क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि बहुत बार ना कुछ अनप्लान्ड चीज़ें जो होती हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी हो जाती हैं और बहुत बार कुछ प्लान्ड चीज़ें जो होती है ना वो अधूरी सी हो जाती हैं, यानी कि पूरी तरह जैसा सोचते हैं ना वैसा होता ही नहीं है। तो ये ना एक जीवन का चक्र है, जीवन चक्र जिसको बोलते हैं कि हम हर बार जो सोचते हैं वो पूरा नहीं होता और बहुत बार जो नहीं सोचते हैं ना वो पूरा हो जाता है और बहुत खूबसूरत तरह से होता है। हम सभी जीवन चक्र के एक ऐसे मोहरे हैं ना जिसको अपना अपना काम करना है और जिसका जितना काम है वो करके यहाँ से जाएगा। तो हम सब कुछ नहीं करते हैं, सब हमारी डेस्टिनी हमसे करवाती है, क्योंकि हर इंसान की जिस तरह से पांचों उंगलियां अलग अलग होती है ना, इस तरह से सभी इंसान भी अलग अलग होते हैं। और मुझे एक बात बताओ ना कि अगर दुनिया में हर इंसान आईएएस पीसीएस डॉक्टर या फिर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहने वाला इंसान बन जाएगा, तो जितने भी छोटे लोग काम कर रहे हैं, छोटे लोग तो नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, जितने भी लोग ईंट के भट्टों पे काम कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जिन्हें लोग छोटा समझते हैं, अगर दुनिया में ईंट बनाने वाले नहीं रहेंगे तो क्या आपका घर बन पाएगा? क्या अगर हमारे आसपास जितने भी खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, क्या अगर वो काम नहीं करेंगे तो क्या आप खा पाएंगे? क्या अगर हमारे आसपास जितने भी हमारे नदी नाले हैं उनको साफ करने वाले लोग नहीं होंगे, क्या तो आपको पानी मिल पाएगा? इन सभी क्वेश्चंस का ना अगर आप सोचेंगे तो बहुत विस्तार से प्रकृति को जिस तरह से रचाया गया है, बनाया गया है ना, वो बहुत खूबसूरत है और भगवान ने बहुत सोच समझ के हर एक इंसान को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें दी हैं। हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ये इंसान ये करता है या ये इंसान ये करता है। अगर आप रिक्शा चलाने वाले की भी बात करेंगे ना, तो अगर रिक्शा चलाने वाले नहीं रहेंगे तो क्या आप घर तक पहुंच पाएंगे? क्या आप उतने टाइम में घर तक पहुंच पाएंगे? बारिश के मौसम में, आंधी के मौसम में क्यों आप गाड़ियाँ रिक्शे ढूंढते हैं? आप सोच सकते हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। किसी भी इंसान को ना ये सोच के बिल्कुल भी जज ना करें कि वो ये काम करता है, कभी भी किसी का अपमान ना करें उसके काम को लेके। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। अब इस बात से ना हर कोई यही बोलेगा अरे हम तो नहीं करते, पर बातों बातों में ही ना जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी भी इंसान के बारे में कि अरे इसका बेटा तो ये काम करता है, उसकी बेटी तो ये काम करती है, पढ़ाई अच्छे से नहीं की है पर ये काम करते हैं, तो ना आप एज अ पेरेंट्स आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत बड़े हैं एज में भी और वैसे भी। तो अगर आप समझदार होके अगर थोड़ी सी ऐसी बात करेंगे ना जो कि ना समझदारी वाली हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नादानियाँ करते हैं, वो गलतियाँ करते हैं, पर अगर बड़े ही इस तरह की लैंग्वेज को, इस तरह की बातों को यूज़ करेंगे ना तो शायद कहीं ना किसी के दिल को ठेस पहुँच सकती है, और ख़ासकर उस इंसान को जिसके बारे में आप बात करते हैं, क्योंकि बात है बढ़ते बढ़ते उस इंसान के कानों तक पहुँच ही जाती है जहाँ तक आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया आज की शायद वीडियो में। तो एक्चुअली शाम का टाइम है और मैं हीतू के लिए बना रही हूँ कस्टर्ड। अब मैं कस्टर्ड क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले ना हीतू ने मुझे बोला कि मम्मा पास्ता बना दो। अब पास्ता मतलब मैदा, और कल ही आई थिंक कल या परसों ही उसने पिज़्ज़ा खाया था, तो लगातार मैं उसको मैदा नहीं दे सकती हूँ। तो फिर फ्रिज में देखा तो बहुत सारा दूध रखा था, तो मैंने यही सोचा कि उसको मैं कस्टर्ड बनाती हूँ। फ्रूट्स तो रखे ही हैं और साथ में मैंने दिन के चावल फ्राई कर लिए, और इस चावल का नाम मैंने दिया है टमाटो राइस। वो क्यों दिया है, क्योंकि इसमें मैंने खूब सारे टमाटर डाले हैं और साथ में हरी मिर्च, यानी कि एक हरी मिर्च का मैंने छौंक लगाया है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया ना, हीतू को भी बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे डिनर तो हो ही गया था और उसके बाद ना हीतू को तो बिल्कुल भी, भाई कहते हैं ना, बिल्कुल सब्र नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा था ना कि मैं इसको कुछ देर और फ्रिज में रखूंगी, बट हीतू की जो बेसब्री थी ना वो बढ़ती ही जा रही थी। उसको टेस्ट करना था, मतलब कैसे बना हुआ है, और हीतू को खाता देखना भाई मुझसे भी नहीं रहा गया। फिर मैंने बोला ला मुझे बाउल दे और मैं भी खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। सच में सुपर यम्मी बना था। और घर पे ना कभी कभी हमारे पास फ्रूट्स रखे हों, दूध रखे हों, तो हम इस तरह की चीज़ों को भी बना सकते हैं जो कि ना बच्चों को भी खूब पसंद आता है। तो बनाइए अपने घर पे।